फिर हाथ उठा के बोलो दादू दयाल महाराज की, दादू दयाल जी महाराज की। सातवीं 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 घुमा दे घुमा दे घुमा दे मारा बालाजी कमर कमर कोटो। ऐसे नहीं एक बार मोदी जी को कोई मतलब नहीं। अभी मोदी जी की इटली यात्रा देखी होगी आपने, मेलोडी चॉकलेट खिला रहे थे भाइयों, और लोगों को कह रहे हैं यात्रा मत करो भाई बहनों, बाहर मत जाओ। तो कहाँ जाएंगे? खुद तो खाए बैंगन और बाबा जी, और लोगों को बोले बैंगन मत खाओ पेट दुखेगा। तो कितनी गलत बात। और डीजल पेट्रोल लोग कितने पैसे दे रहे हो आप लोग? 100 रुपए। सुनिए मेरी बात, 2014 के अंदर आंदोलन एक नया इतिहास लिखेगा। या तो रोज रोज हम आंदोलन नहीं करेंगे और या फिर आह्वान करेंगे, उससे पहले सरकार के घुटने टिक जाएंगे। आ रहे हैं आरएलपी वाले, टेक दो, तैयार हो जाओ। अभी थोड़ी देर बाद हम कूच करेंगे राजधानी की ओर। रुकिए, हमारे साथ साथ रुको भाई, हमारे साथ साथ हमारे साधु संत भी चलेंगे और साधु संतों की सुरक्षा चारों तरफ आरएलपी के नौजवान करेंगे। ठीक है, यहां से हम चलेंगे हाईवे की तरफ गाड़ियों से, और उसके बाद आगे का पैदल मार्च कैसे होता है, कहां पड़ाव होगा, सब ठीक होगा या नहीं होगा तो आगे ही देखा जाएगा। लेकिन आपको मैं इतना ही कहता हूं कि जो हम निर्णय लें, जो साधु संत निर्णय लें, आंदोलन इनका है, अपने इनके सहयोगी हैं। अपने को राजनीतिक रोटी नहीं सेकनी बहराना से। मुझे पता है लाखों की तादाद में बच्चे किस तरह गाड़ियों के अंदर तेल डलवा के 5-10 हजार का खर्चा करके प्रत्येक बच्चा आया साधु संतों के सम्मान के अंदर, कि साधु संतों का सम्मान रहना चाहिए, बहराना बचना चाहिए, पर्यटन स्थल बनना चाहिए और नदी नाले बचने चाहिए। हमारे किसान और जवान का जो हक अधिकार है वो बचना चाहिए। ये हुंकार ललकार आपने भरी है, तो संयमित तरीके से कानून हाथ में नहीं लेना पहले, और कानून वाले अगर बदमाशी करे तो फिर पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन इंतजार करना सारे सारे, मेरी बात का ध्यान रखना। कहीं ऐसा नहीं हो मैं तो गाड़ी में जा रहा हूं, तुम पहले ही जाके कोई गड़बड़ कर दो, मत करना कोई गड़बड़, ध्यान रखना। बाद में क्या तुम्हारी दिक्कत है कि पुलिस पकड़ लेती, फिर रोने लग जाता है मेरी जमानत कराओ, मुझे जेल हो गई, जमानत कराओ, केस लग गया। या तो ये करो, फिर मुझे मत करना, मेरे से हटके अगर कुछ कर रहे हो तो फिर जाओ, छुड़ा लेंगे आपको, ऐसा कुछ नहीं, वो 4-5 दिन लग सकता है। और जीवन में अगर जेल यात्रा नहीं की कोई फायदा नहीं जीवन का। जेल यात्रा गांधी जी ने भी की थी, इंदिरा गांधी को भी जेल, देश के शायद ये भी जेल में रहे थे ना, इनको तो 2 हाँ। तो बड़े बड़े लोग, वसुंधरा जी नहीं जा पाए, गेलो तो वसुंधरा बच गए, वो हमारी सरकार आएगी जब देखेंगे वापस। भाइयों अभी इधर देखो, इधर में मत करो, अभी रुक जाओ एक बार। अभी मंच से आह्वान करेंगे कि इतनी बजे कूच होगा, वो आह्वान प्रकाश दास जी महाराज करेंगे। सुनिए मेरी बात, समझ रहे हो? उठो मत, कहाँ रवाना हो रहे हो? ज्यादा जल्दी हो रही है कूच की? रुको एक बार हम बात कर रहे हैं। हमारी जो मांगे हैं वो सीधी सी मांगे हैं कि रीको को जो जमीन अलॉट की है उसे निरस्त करें। साधु संतों की इच्छा के बिना आगे भी कभी आसपास कोई कार्रवाई सरकार की नहीं हो। दादू दयाल जी के नाम से परिक्रमा क्षेत्र बन के इसको वन क्षेत्र घोषित किया जाए, पेड़ पौधे लगाए जाए, हमारे जितने पक्षी पशु जो भी थे वो सारी व्यवस्थाएं सरकार करे। ये लंबा चौड़ा ज्ञापन साधु संतों का है। ये आशीर्वाद स्वरूप अगर मूर्खाधिराज की सरकार मानती है
ठीक है, नहीं तो फिर भाई अब की बार आज अपने ऐसे नहीं कि यूं चल के यूं चल दिए। कमजोर दिल वाले हैं वो निकल जाना अंदर एक अंदर, और जो मजबूत हैं वही मेरे साथ चलना, ठीक है ना। बस कमजोर वाले और जिनके लगातार दवाई गोली चल रही है वो जैसे ही अंधेरा हो अपने अपने गाड़ी में सरक जाना। मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि कूच में कुछ भी हो सकता है। आज तक हुआ नहीं, वैसे सरकार की हिम्मत नहीं, लेकिन मूर्खाधिराज का कोई भरोसा नहीं। मूर्ख अपने ही लोगों पे, ये फौजमार कप्तान है भजनलाल, अशोक गहलोत, ऐसे लोग अपनी फौज को खाते हैं, समझ गए। तो इन फौजमारों का कोई भरोसा नहीं। ले भाइयों, तैयारी करो, जब यहाँ से आह्वान हो जाए अपने अपने साथों में बैठेंगे, हमारी गाड़ियां आगे चलेगी, हम तय करेंगे कि अगला कदम क्या होगा। अगर कोई हमें रोकेगा, बात करेंगे, आराम से मानेगा, ठीक है, नहीं तो फिर अगला कदम होगा। तो यहाँ से गाड़ियों में सारे लोग राजधानी की ओर चलेंगे। 1 घंटे का समय हम सरकार को दे रहे हैं। 1 घंटा सरकार का, और 1 घंटे बाद साधु संत और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नौजवान इस भजनलाल सरकार को, इन मूर्खों की सरकार का इलाज भी कर देंगे और राजधानी में घुस जाएंगे। ये मैं आह्वान करता हूं। जब पहले मत घुसना, एक बार रुको, तुम्हारी जल्दबाजी बहुत होती है। भाइयों,